बच्चे का ऑर्गन डोनेट का कैसे बच्चों के परिवार वालों को आपने कन्विंस किया और ये ऑर्गन्स कहाँ कहाँ भेजे गए? देखिए, ये 5 साल का बच्चा है, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था तो फैमिली के लिए भी। और जब हमारे पास आया तो इलाज पूरा स्टार्ट किया गया, लेकिन जब देखे गए कि इनके रिफ्लेक्सेस जो क्या अपने ब्रेन से रिफ्लेक्सेस होते हैं, ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस, जैसे अपने खुद से सांस लेने का होता है, इसके हाँ, ईवीएम और जो होता है इसके अंदर क्या होता है, जो 3 तरह की मूवमेंट होती है, उससे हम एसेस करते हैं कि इसका जो है बच्चे का रिफ्लेक्सेस किस तरह से आ रहे हैं। जब हमको लगता है कि बच्चा M1 बोलते हैं हमें कि M1 कंडीशन आ गई है और अब बच्चा जो है इसके ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस एब्सेंट है, तो हम प्रोबेबली ये बोलते हैं क्लिनिकली कि ये ब्रेन स्टेम डेथ हो चुकी है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्लिनिकल टेस्ट हम करते हैं और उसके बाद जब ये जस्टिफाई हो जाता है कि हाँ ये ब्रेन स्टेम डेथ है, तो हम फैमिली मेम्बर्स से बात करते हैं कि ये ऐसी कंडीशन है जो कि इरिवर्सिबल है। ब्रेन स्टेम डेथ या ब्रेन डेथ इसको हम बोलते हैं साधारण भाषा के अंदर। तो मस्तिष्क मृत्यु जो है या ब्रेन डेथ जो है वो मृत्यु ही है, वो मृत्यु से अलग नहीं है बेसिकली। तो लोग कोमा और ब्रेन डेथ में कंफ्यूज करते हैं। तो कोमा ऐसी कंडीशन है जिसमें कि रिकवरी पॉसिबल है, रिकवरी के चांस होते हैं, लेकिन ब्रेन डेथ के अंदर रिकवरी के चांस नहीं होते। ब्रेन डेथ का मतलब डेथ होता है। तो ब्रेन डेथ जब किसी की होती है तो हमारे जो लॉ है, लॉ के हिसाब से जो हमारा एक्ट है, ट्रांसप्लांटेशन एक्ट, उसके हिसाब से उसको हमको डिक्लेयर करना होता है, ब्रेन डेथ सर्टिफाई करनी होती है। तो ब्रेन डेथ को सर्टिफाई करने के लिए 4 डॉक्टर्स की टीम होती है। 4 डॉक्टर्स की टीम से एक इलाज करने वाला डॉक्टर होता है, एक न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट होता है, एक इंटेंसिविस्ट या फिर इंडिपेंडेंट फिजिशियन होता है और एक एडमिनिस्ट्रेशन से होता है। 4 डॉक्टर की टीम मिलकर के और जब ये सर्टिफाई कर देती है, उसमें एक प्रोसीजर होता है, इसमें बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं और एपनिया टेस्ट इसमें स्पेशल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बेस पे जब हम ये कंफर्म कर देते हैं कि ये ब्रेन डेथ हो चुकी है, तो हम फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं कि भाई ये आपके जो है नियर एंड डियर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसके बाद जब फैमिली वालों को दूसरा ऑप्शन ये दिया जाता है कि ज़्यादातर मृत्यु में क्या होता है कि हम जो है उनको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, केवल अंग उसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं जिसमें या तो ब्रेन डेथ हुई हो या फिर इमीडिएटली भी कार्डियक इवेंट हुआ हो उसके अंदर। तो ब्रेन डेथ वाले कंडीशन के अंदर हम ऑर्गन्स यूज कर सकते हैं। तो उनको हम ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भैया जो होना था वो इस तरह से हो गया, अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है, लेकिन इस कंडीशन में भी एक ये ऑप्शन अवेलेबल है कि हम किसी का जो वेटिंग लिस्ट में जो पेशेंट्स है जिनके कि अंग खराब हो चुके हैं, उनको हम नया जीवन दान दे सकते हैं। तो हम फैमिली मेंबर्स को बताते हैं सारी कंडीशंस, क्योंकि एज पर लॉ भी, गवर्नमेंट ने भी, ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको ये बोला हुआ है कि कोई भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अंग अगर दान करने वाली पॉसिबिलिटी बनती है, तो आप एटलीस्ट फैमिली मेंबर्स को बताना जरूर है। नहीं करना वो जो है फैमिली मेंबर्स की इच्छा है, लेकिन हम उनको ये बताते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। और जब उनको समझाते हैं, जैसे इनको हमने अप्रोच किया तो एजुकेटेड जो है फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने बातों को समझा और माना और उन्होंने बोला कि ठीक है हम इस चीज़ के लिए विलिंग हैं, और वो आगे आए। तो हमने फिर उनकी सारी जो प्रोसेस होती है ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने से लेकर के, फिर उसके बाद हम कंसेंट लेने के बाद जो अपने 3 ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक नोटो, एक रोटो और एक सोटो। नोटो जो है अपनी नेशनल बॉडी है, ठीक है, नेशनल ऑर्गन ऑर्गन ट्रांसप्लांट टिश्यू जो है ऑर्गेनाइजेशन नोटो। और उसके बाद रोटो होती है जो कि रीजनल लेवल पे होती है। तो अपने रोटो जो नॉर्थ है वो चंडीगढ़ के अंदर है, पीआई चंडीगढ़ के अंदर। और फिर सोटो होती है स्टेट की है, तो सोटो अपने जयपुर में है। तो सबसे पहले हम सोटो को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर इस तरह से ब्रेन डेथ हुई है और जो है उसके पेरेंट्स जो है वो विलिंग है जान करने के लिए। तो इसलिए फिर हम जो है उनको इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं, वो लोग एलोकेट करते हैं। तो इसमें अपने जो है जैसे बच्चा था, तो बच्चे के लिए जो लीवर लेने वाले अपने यहाँ पर तो कोई था नहीं, तो फिर हमने जो है कॉल सोटो से रोटो को भेजी। तो रोटो वालों ने फिर
दिल्ली के अंदर जो है एक सुटेबल रेसिपिएंट मिला तो उनको ये अलोकेट हुआ दिल्ली के अंदर आईएलबीएस हॉस्पिटल के अंदर। फिर ऐसे ही किडनी के लिए छोटा बच्चा है 5 साल का, तो इसलिए दोनों किडनी हम एक मरीज के अंदर लगा रहे हैं जो कि हमारे यहीं पे एम्स में ही प्रत्यारोपित की जाएगी। फिर इनके हार्ट लंग थे, उनके लिए भी हमने बोला है भाई कोई सूटेबल रेसिपिएंट हो तो हमें बताइए। तो फिर रोटो से कॉल गई नोटो के अंदर, तो नोटो वालों ने जो है इनका जो हार्ट और लंग एलोकेट किया था चेन्नई में। ठीक है, तो चेन्नई से चार्टर फ्लाइट लेकर के टीम आई, उन्होंने आकर के सुबह फिर ऑपरेशन भी स्टार्ट किया था, देखा लेकिन अंदर जो है कुछ स्थिति ऐसी है कि जो हार्ट और लंग जो है वो उस कंडीशन में नहीं थी लिए जा सके। तो फिर इनके अभी जो लिवर और दोनों किडनी ये काम आ रहे हैं, ये हमारे जो है ट्रांसप्लांट के लिए काम आ रहे हैं। और हम इनकी फैमिली के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना साहसिक फैसला लिया, इस दुख की घड़ी के अंदर भी जो है मानवता की उसके लिए इसके लिए आगे आए और किसी जरूरतमंद की जो है जान बचाने के लिए अपना जो है इतनी दुख की घड़ी के अंदर भी इतना साहसिक फैसला लिया। महादान